So, hello people, welcome back once again to our channel. And here we are back once again with lots of career guidance, education tips on this particular channel, which is Professor Rahul Mukherjee ki Modern Pathshala. My dear friends, relatives, people, students, and everyone watching this video, welcome back टू आवर चैनल एंड दिस न्यू वीडियो. काफ़ी दिन बाद ही सही लेकिन फिर से कुछ नया लेके आया हूँ आप लोगों के लिए. एंड लेट मी फर्स्ट गिव अ गुड न्यूज़ एंड अनाउंस दिस एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो कि कमिंग संडे आफ्टर लिटिल बिट ऑफ गैप वी आर कमिंग अप विथ अराउंड 60+ जॉब ओपनिंग्स. 60+ कंपनीज़ के जॉब ओपनिंग्स, जॉब प्रोफाइल्स, वैकेंसीज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ. जो आपको पता है बहुत जेन्युइन होता है. मैं डायरेक्ट कंपनी के ईमेल आईडी शेयर करता हूँ और ना कि यहाँ वहाँ जो पोस्ट देखा है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आप लिंक पे क्लिक करो, अप्लाई करो और स्ट्रगल करते रहो. डायरेक्ट कंपनी के ईमेल आईडीज़ विथ अदरवाइज और विथ email ID and their mobile number or contact landline numbers. You can contact, you can apply, you can mail them the CV. रेज्यूमे बायोडाटा का फॉर्मेट मेरे चैनल पे है, आप जाके सर्च कीजिए वीडियोस में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली अपना रेज्यूमे बना सकते हो. कोई साइबर कैफ़े का एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको नहीं लगता है. कमिंग टू आवर पॉइंट फॉर द डे. सो उस 60 कंपनीज़ में अराउंड 700 to 800+ जॉब ओपनिंग्स या वैकेंसीज़ है. प्लीज़ सर्कुलेट दिस video and that particular video जो coming Sunday around 3rd July if I am not mistaken, 3rd July 2022 को वो वीडियो मैं रिलीज़ करूँगा कमिंग संडे को. और उसमें सारे लेटेस्ट जॉब्स, करंट ओपनिंग्स, फ्रेश वैकेंसीज होंगे विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर द यंगस्टर्स एंड पीपल एट द मिडल एज ग्रुप एंड ऑल्सो सम सीनियर कैंडिडेट्स जिनको 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस है, विथ वेरी गुड पैकेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 2,40,000 पर ईयर, 20-30 हज़ार सैलरी से लेके 15-20 लाख तक के पैकेजेस के जॉब ओपनिंग्स वहाँ पे हैं. थैंक्स टू ऑल द रेफरेंसेस हु keep posting from time to time and हमें अपडेट रखते हैं विद द ओपनिंग्स इन द इंडस्ट्री. एंड बाकी तो हमारा टीम जिस पे काम करता है. आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है वो इस पे है कि हाउ यू मेक योर सेल्फ फिट इनफ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब्स. एंड एट दिस एज व्हेन यू आर अ स्कूल गोइंग किड एट प्राइमरी सेक्शन, या तो आप सेकेंडरी सेक्शन में हो फ्रॉम 5th to 10th स्टैंडर्ड, और जूनियर कॉलेज 11th एंड 12th, और यू आर परसुइंग योर ग्रेजुएशन. आप ग्रेजुएशन 13, 14, 15 कोई भी फील्ड में कर रहे हो, कॉमर्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, विच एवर फील्ड यू आर इनटू. एंड देन अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, एमए इन इकोनॉमिक्स, एमकॉम, एमई, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, और मे बी एमएससी आईटी और समथिंग. Apart from that, MBA, ICW, CA, whichever field you all are into, it's crucial to understand the importance of academics at this age itself. इसलिए ये वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ कमिंग संडे जॉब वीडियो का भंडार लाने से पहले. ओके, मी faculty in commerce of a reputed college institute of Mumbai and my qualifications are BCom, MCom, MBA, MPhil. इतना पढ़ने का, जैसा मैं हमेशा से कहता हूँ कि initial period of my academics was very strong, but when I landed onto secondary education, because of not getting great guidance maybe, और कुछ हॉबीज़ की तरफ भटकते हुए जाना, जो होता है स्टैम्प कलेक्शन, ये कलेक्शन, क्रिकेटर कार्ड कलेक्शन, स्टिकर एंड ऑल, ड्राइंग, आर्ट, ये सब में एकेडमिक्स थोड़े इफेक्ट होते गए. बट देन इन माई हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ 8th, 9th, 10th आई रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ परसेंटेज, मार्क्स, एंट्री टिकट टू अ वेरी गुड कॉलेज, वहाँ से करियर बनना, बड़े कंपनीज़ में प्लेसमेंट्स मिलना. लकीली एंड फॉर्चुनेटली ज़्यादा लेट नहीं हो चुका था. सो दिस फर्स्ट मैसेज इज़ फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हु आर इनटू प्राइमरी सेक्शन एंड देन क्लाइंबिंग द लैडर टू सेकेंडरी. करियर का लैडर तो आप ये एज में या मेरे एज में या आने वाले समय में सुनते हैं जो 30s 40s में, लेकिन एकेडमिक लैडर बहुत कम लोग ध्यान दे पाते. वो टॉपर्स और पीपल हु आर एट 80% के बार में होते वही ध्यान दे पाते या समझ पाते. ये समझाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है. इफ़ एट द एज ऑफ इन दी स्टैंडर्ड और ग्रेड जो हम बोलते हैं 1st to 4th स्टैंडर्ड, यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बेसिक्स. पेरेंट्स शुड लुक इनटू इट कि बच्चा बेसिक सीख रहा है. बेसिक स्टार्ट्स फ्रॉम नो डाउट ABCD in English, Varnamala, Barakhadi in Hindi, Marathi or any other regional languages, the alphabets, then word formation, then sentence formation, then comes writing skills. बच्चों को आज बोल दो कॉलेज में एक एप्लीकेशन लिखने तकलीफ हो जाती है, तो लेटर राइटिंग, कॉम्पोजिशन, एडवर्टीजमेंट, डायलॉग राइटिंग, इंटरव्यू क्वेश्चंस, वर्बल टू नॉन वर्बल, ये राइटिंग स्किल्स में उनको बिल्टअप कीजिए. या स्टूडेंट्स, यू ऑल कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट एंड देन यू कैन
ईजिली डू द चैप्टर्स इन योर लैंग्वेजेस, उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ग्रामर, वोकेबलरी, चैप्टर समझना, क्वेश्चन आंसर्स लिखना बहुत ईजी हो जाएगा, ट्रस्ट मी। इट इज़ जस्ट दैट अलग अलग रूप के क्वेश्चन है जिनको हम कहते हैं आंसर द फॉलोइंग, शॉर्ट नोट्स, गिव रीजंस एंड सो ऑन। बाकी आपका लैंग्वेज अगर स्ट्रांग हो, आप ये सब इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट कम्स साइंस एंड मैथ्स एट दैट एज। अबैकस हो जाए या वैदिक मैथ्स हो जाए, ये अगर आप बच्चे को, स्टूडेंट, इफ़ यू ऑल विश टू डू और पॉलिश योर मैथ्स mathematical skills, do this, get into this. Science you have to understand with logic and concept, whether it is primary or secondary education या जो स्टैंडर्ड में आप हो। फर्स्ट टू फोर्थ में आपका जब बेस स्ट्रांग हो जाता है, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में यू कंटिन्यू विथ योर एकेडमिक्स, बट व्हेन इट कम्स टू फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में रेगुलर होमवर्क कीजिए। होमवर्क शुड बी फॉर प्रैक्टिस, फॉर लर्निंग, एंड इट शुड नॉट बी फॉर फॉर्मेलिटी कि स्कूल ने PDF भेज दिया, आप वो कॉपी कर रहे हो बैठ के। डाइजेस्ट से होमवर्क आप कॉपी करके लिख रहे हो, जीरो रिटर्न मिलेगा, आउटपुट जीरो, फ्यूचर इफेक्ट होगा। आज नहीं पता चलेगा, आगे जाके जब पता चलेगा बहुत लेट हो चुका होगा। देन कम्स योर एकेडमिक्स फ्रॉम 8, 9, 10, जो कॉलेज लेवल का बेस है मैं कहूँगा, और 8, 9th इज़ द बेस फॉर योर 10th स्टैंडर्ड। एनी टाइम लिख के ले लो ये। 8, 9th से आप में एक मैच्योरिटी आ जानी चाहिए कि यू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वॉट यू आर लर्निंग, वॉट यू आर स्टडिंग। आप सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो क्योंकि आप 8वीं 9वीं कक्षा में आ गए हो, आप इसलिए पढ़ो कि उसका लाइफ में एप्लीकेशन क्या होगा, क्या ज़रूरत है उस चीज़ को पढ़ने की, वो आपके सिलेबस में क्यों है। कोई भी पर्टिकुलर बोर्ड ने, महाराष्ट्र बोर्ड हो या दिल्ली बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, उन्होंने आपके सिलेबस में वो क्यों डाला है और आपके एज के बच्चों को वो क्यों वो पढ़ाना चाहते हैं। देन व्हेन यू कम टू 9th स्टैंडर्ड, द लेवल गोज बिट हायर, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ दोज थियरीज, वो लॉज कैसे यूज़ होते हैं लाइफ में, या आप अभी उसको कैसे समझ के 10th में जाओगे। वो 8, 9th अगर आपका अच्छा जाता है, 10th स्टैंडर्ड बिकम्स ईजी, एंड पीपल हु डोंट स्टडी और वेस्ट देयर टाइम इन 8, 9 बेस कच्चा रह जाता है और 10th स्टैंडर्ड में उनको डिफ़िकल्टी बहुत होती है। 9th स्टैंडर्ड मुझे पूछोगे तो इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट दैन 10th, बिकॉज उसमें आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बेस क्लियर करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम आप अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 ऐसा बाइफरकेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, स्पेशली हम यहाँ जो देखते हैं महाराष्ट्र बोर्ड में, बट दिस इज़ यूजफुल टू ऑल ओवर स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री, विच एवर बोर्ड यू आर इनटू। एकेडमिक्स और पढ़ाई सेम है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल बी लॉन्च सून और वो ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करेगा, राइट। सो यू हैव टू बी अपडेटेड एंड अपग्रेडेड विथ वॉट इज़ गोइंग इन द जनरेशन। अगर आपको फ्यूचर में अच्छा पैकेज, अच्छी कंपनी, लाइफ की सुविधाएं चाहिए, कुछ कमी नहीं चाहिए, स्ट्रगल नहीं करना है, तकलीफें नहीं चाहिए। एक रिसर्च प्रूव करता है कि एकेडमिक्स में जो स्ट्रांग होते हैं, 80 to 90% ऑफ दोज पीपल लैंड अप इन गेटिंग अ सक्सेसफुल और अचीविंग अ सक्सेसफुल करियर। और जो एकेडमिक्स में वीक रह जाते हैं, रिसर्च ये साबित करता है कहीं ना कहीं कि वो लोग, वो स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ दो स्टूडेंट्स स्ट्रगल इन देयर लाइफ इन गेटिंग अ पैकेज विच दे एम। मुझे पता है आप लोग इसके बाद सोचते होंगे कि क्या सर मार्क्स हमारा करियर डिसाइड करता है? नॉट ऑलवेज, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस मार्क्स आपके रिजल्ट में आता है उसके हिसाब से जैसा आपने पढ़ाई किया है, नॉलेज लिया है और आपने पेपर लिखा है, ठीक है। पेपर लिखने का पार्ट अगर हम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए साइड पे रखें, आपका नॉलेज जो दिमाग में है वो मायने बहुत रखता है रियल लाइफ में, कि आप कैसे चीज़ों को परसीव करते हो, समझते हो, क्योंकि आप उसी तरीके से चीज़ों को अप्लाई करोगे, इंटरव्यू में खुद को साबित करोगे और एक पैकेज, एक सैलरी, एक तनख्वाह आपके लिए अचीव करोगे कि कंपनी को लगेगा कि यू डिज़र्व दैट सैलरी पैकेज। सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। 100% जो मैंने एकेडमिक वर्ल्ड में देखा है, पढ़ाई करते हुए 10 साल से पढ़ाते हुए देख रहा हूँ और इंडस्ट्रीज़ में देख रहा हूँ, कंपनीज़ में देख रहा हूँ, हर तरह के प्रोफाइल में। इट इज़ ऑल अबाउट योर नॉलेज एंड हाउ यू पुट इट ऑन टू बेनिफिट द कंपनी। लास्टली, कमिंग अप टू 9th and 10th standard and then junior college, degree college students. 9th and 10th is anytime the base for you. स्टडी आवर्स बढ़ाओ, आप जितना टाइम पढ़ाई को दोगे उतना रिटर्न आपको मिलेगा, उतना एग्ज़ाम में याद आएगा, उतना आप अच्छे से पेपर लिख पाओगे। बाहर से आए, अंदर से आए, टेक्स्ट बुक से, डाइजेस्ट से, कहीं से भी आ जाए, आप लिख पाओगे। यू विल बी सक्सेसफुल इन गिविंग अ वेरी गुड अटेम्प्ट दैट टाइम। आफ्टर दैट, when you get into 10th standard, try and score the best percentage possible before you land on to a very good college. You'll get admission in a very good college. Otherwise struggle करना पड़ेगा, 10 कॉलेज के फॉर्म भरोगे, ये वो तकलीफ हो जाएगी। फाइनली कम्स टू 11th and 12th. 11th में क्लासेस, ट्यूशन्स उतना ज़रूरी नहीं होता अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो। साइंस, येस, 11th 12th का पैकेज आता है, फिर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो, डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक एंड सो ऑन। आर्ट्स आप कर सकते हो खुद से, कॉलेज अटेंड कीजिए, कॉलेज अगर अच्छा है, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, आपकी पढ़ाई
आर्ट्स और कॉमर्स में कॉलेज में भी हो सकती है, साइंस में भी हो सकती है इफ़ द कॉलेज इज़ वेल एंड गुड। 12th में यस थोड़ा क्लासेस कंपलसरी हो जाता है टू स्कोर बेटर, टू गेट इनटू गुड डिग्री। जब आप चूज़ करते हो BMS, BAF, BBI, BCom इन कॉमर्स, साइंस में या तो इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल या BSc, BSc IT एक्सेट्रा, आर्ट्स में BA in English, and there are many other categories there. आफ्टर दैट MCom, MBA, MPhil आता है। ये सब एक चेन रिएक्शन जैसा लाइफ आपको रिटर्न में देता है। आप जितना अच्छा अपने स्कूल डेज में एकेडमिक्स को स्ट्रांग रखोगे, 11th-12th में वैसा एंट्री आप लेते हो अच्छे कॉलेज में, या आपका ग्रास्पिंग उतना पावरफुल होता है क्योंकि आपका बेस फाउंडेशन स्ट्रांग था। एंड फाइनली इन डिग्री कॉलेज यू लैंड अप डूइंग गुड इन एकेडमिक्स, आपको चीज़ें समझते, आप इजीली लिख पाते हो, आपको ट्यूशन क्लासेस की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। TY में ट्यूशन क्लासेस की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है फाइनल ईयर ग्रेजुएशन। एंड देन MCom, MBA में बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मास्टर्स है, ऑलरेडी आपको कॉलेज में वैसा पढ़ाया जाएगा इंस्टीट्यूट में कि वो प्रोफेशनल लेवल पे होगा। इफ़ आई हैव मिस्ड एनीथिंग और इफ़ यू want me to cover a particular category of academic age या standard या degree या course in a very detailed manner, do write in the comment section. मेरा email ID हमेशा डिस्क्रिप्शन में होता है, आप मुझे email करके भी पूछ सकते हैं अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट है। इतने दिन बाद आने का रीज़न यही है कि बीच में काफ़ी चीज़ें थे इन दी समर वेकेशन विद एडमिशन्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स एंड 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट जो हमारे इधर सक्सेसफुली 100% रिजल्ट आया है, बैच ने प्राउड फील करवाया हम सबको, वी आर प्राउड ऑफ देम। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स where the placement season of the students and other factors which were related to this summer period. But finally, I am back again on this channel to give you a boost, to drive your life, motivate as much as possible, and give you hardcore career tips along with education, knowledge, information, and whatever possible in most open manner. जितना लाइफ ने हमें सिखाया है या दुनिया से सीखा है, आई एम ट्राइंग टू गिविंग यू बैक टू दिस पर्टिकुलर generation. Thank you very much everyone for watching this video till the end, and very soon I'll see you all on coming Sunday with lots of job opportunities. Please circulate, share this video as much as possible. मैं आप जैसा ही एक आम इंसान हूँ जो टीचिंग फील्ड में हूँ, इंडस्ट्री से नाता रखता हूँ, और आपकी तरह ही मैंने अपना लाइफ देखा है। तो कुछ ऐसा नहीं है दैट इट इज़ रॉकेट साइंस टू अचीव थिंग्स, इट्स जस्ट दैट work sincerely, be dedicated and committed with what you do, okay, and try to get the best results possible. Patience रखिए, अगर आप ये भी फॉलो करते हो, you will achieve very good results in your life. Take care of yourself, my dear friends. If anything, do comment or write it on my email ID. Do not send me your biodata or resume to apply in any job. मेरे चैनल पे जॉब्स आप डायरेक्टली अप्लाई कीजिए, और अगर कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको गाइडेंस चाहिए, डू राइट इट टू अस। नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड एवरी वन इन द सोसाइटी पॉसिबल। बाय बाय, सी यू सून।